ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। राम राम भाई सारे भाइयों ने आज फिर ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है रोहतक के गांव करोथा में। यहाँ भी हमने देखने में मिला है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गरीब असहाय परिवारों की सहायता कर रहे हैं। तो एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा ये जो सामान लेकर आए हैं वो कैमरे पर दिखाएं। आज ये दूसरी बार इस परिवार में आए हैं। तो परिवार की हालत मैं आपने बता दूं। ये परिवार में ये 2 सदस्य हैं, पति पत्नी। ना इनका कोई आधार कार्ड है, ना इनका कोई पैन कार्ड है, ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई पेंशन है इनकी। काफ़ी गरीब परिवार है, काफ़ी नाजुक स्थिति है परिवार की। बच्चे 3 थे इनके, 2 गुजर गए, एक बेटा बाहर रहा है बम्बई। उनकी इनको कोई चिंता नहीं, कोई सूद नहीं है। 2-2.5 साल हो गए, कोई फ़ोन नहीं, कोई आना नहीं जाना नहीं। तो एक बताई तो हम बात करेंगे। ताई राम राम। राम राम। ताई आज फिर आगे? आज फिर आगे। तो जो पहले आए थे वो सामान बच रहा था या खत्म हो गया था? थोड़ा बच रहा। थोड़ा बच रहा है। हाँ। तो क्या मैं सारा मिला इस सामान था आपने? खूब मिला। खूब सारा मिला। हाँ। ये भाई है पड़ोस में थे, एक बार इससे बात करेंगे। हाँ भाई राम राम। राम राम भाई। भाई एक बार नाम बता दो अपना। राकेश। राकेश। राकेश भाई ये पहले भी आए थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार में। तो तब भी इनको ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करा के गए थे। आज फिर आ गई है। राकेश कितने टाइम बाद फिर आए हैं? 1 महीने के बाद फिर आए जी। 1 महीने बाद आए। तो राकेश जो खाद्य सामग्री इनकी पहले की जो थी वो बच रही थी या खत्म हो गई थी? वो खत्म होने वाली थी, थोड़ी बहुत बच रही थी। तो राकेश ये आपने फोन करके बुलाना पड़ा या अपने आप आ गए? ये अपने आप आ गए थे। गजब की मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। मतलब इंतजार ना करने देते, अपने टाइम तो दाना है आना, उससे पहले अगर कोई कॉल कर दे तो तुरंत हाजिर हो जाए। तो राकेश भाई जो यह मदद इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यो मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट की ओर से कर रहे हैं, तो इस परिवार ने इस मदद तो कुछ सारा मिला? बहुत सारा मिला जी इससे। इनका तो कोई सारा नहीं था, आप इन मुहिम से बहुत सारा मिला। तो राकेश भाई ये कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? अच्छी मुहिम है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ट्रस्ट। तो राकेश संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे जो यह मुहिम से उन्होंने चलाई है? बहुत अच्छी मुहिम है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई एक बार संत रामपाल जी महाराज के भगत से और बात करेंगे। हाँ राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है? सचिन नाम भाई। सचिन। सचिन भाई एक बात बताओ भाई, मारे खातिर है ना बहुत ही आश्चर्य की बात है और विचारणीय विषय है कि भी संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल की रोटी खावे हैं और संसार ने सुखी देखना चाहे हैं। ये बात देखो भाई, आश्चर्य बात ना और तक की बात है यार। एक संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए 11 आश्रम चला दिए संत रामपाल जी महाराज ने। पहले एक आश्रम था बरवाड़ा। अब देख सको हमारे पूरे भारत में 11 आश्रम, बड़े आश्रम है, वहाँ 24 घंटे भंडारा चलता है। अब किसी भी टाइम जाके देख सको हो। और पूरे देश में 600 प्लस नामधन सेंटर हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है।
बिना दहेज के शादियाँ करवा रहे हैं और समाज में नशा मुक्त बना रहे हैं। तो भाई एक विचारणीय विषय है। एक पिता जेल में होते हुए भी खुद ही व्यवस्था नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी हमारे सभी परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जो भी गरीब परिवार है उनके लिए खाना पीने की सामग्री भेज रहे हैं। सभी के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था कर रखी है संत रामपाल जी महाराज ने हमारे। अरे भैया बात तो बड़ी बढ़िया लगी सचिन की। मैंने कहा भाई हमारा पिता अगर जेल में चला जाना तो वो खुद की व्यवस्था नहीं कर सकता जेल में, और परिवार की व्यवस्था करना तो बहुत दुर्लभ हो जाए है। और वो संत जेल में बैठा उड़ा और भाई इतनी अच्छी मुहिम चला दी, गरीब परिवार की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। भाई गजब है संत रामपाल जी महाराज। भाई सचिन दास और क्या मुहिम है आपके गुरुदेव की? हमारे गुरुजी देश को नशा मुक्त बना रहे हैं और हमारे भक्त पेड़ पौधे पर्यावरण बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं। हमारे गुरुजी ने कोरोना काल में भी भूखे पैसे लोगों को सामग्री बांटी गई और हमारे जितने भी आश्रम थे वहाँ पर कोरोना टाइम में सभी आश्रम सरकार को सौंप दिए। ये बात तो हमने भी सुनी थी भाई, कोरोना टाइम में भी संत रामपाल जी महाराज ने पूरे आश्रम को क्वारंटाइन करवा दिया था सरकार की मदद के लिए। तो भाई एक भगत तो और बात करेंगे, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनतो और बात करेंगे। हाँ राम राम भाई। साहब जी नाम बता दे। दलवीर दास जी। दलवीर दास ऐसा क्यों कर संभव हो जा है तुमने भाई ये गरीब परिवार मिल जाए? जी हम गांव में घूम कर के गली में या किसी समाज के आदमी से खुद जा करके गली में जाके इनसे पूछताछ करते हैं भी परिवार की कैसी हिसाब से हम जाके उस परिवार को ये राशन प्रदान करें। तो आप गांव गली घूमो हो भाई, समाज के लोगों से मिलो हो, उनसे पूछो भाई कोई गरीब लाचार बेबस परिवार है तो हमने बताओ। जी हाँ जी। जब आपने लगा भाई वो वाकई जरूरत के लायक परिवार है तो उसकी मदद के लिए आप अपने गुरुजी के आदेश अनुसार पहुँच जाओ। हम इसी जो गाँव में घूम कर जो गरीब परिवार है संत रामपाल जी महाराज ने इस शिष्यों को यह सेवा दे रखी है जी, वहाँ जाकर उस परिवार की हम मदद करते हैं, राशन प्रदान करते हैं। तो दलवीर दास कैसा महसूस करो? ये जो परमात्मा ने हमको ये सेवा दी है, हम इसको भाग्यशाली मानो। इस दास को ये सेवा मिली है, परमात्मा के आदेश के अनुसार चल रहे हैं, गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। हम गुरु से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। एक बार दलवीर दास से हम जानना चाहेंगे देखिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है इस परिवार ने, एक बार हमने जानकारी देवे। कैमरामैन ने भी कहूँगा कि भाई एक बार कैमरे पर दिखावे कि खाद्य सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराई है, कैमरे पर जरूर दिखावे। तो दलवीर दास एक बार हमने सामान बता दे क्या उपलब्ध कराया है जी। ये जो परमात्मा की खाद्य सामग्री दे रहे हैं 10 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो साबुन है, तेल है जी, दाल है जी, हरी चने की दाल है, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है जी, इसमें जीरा हल्दी और मिर्ची है। परमात्मा ने इस परिवार की मदद की है, परमात्मा के आदेशों को चला, परमात्मा आगे भी करते रहे सच्चाई। तो दलवीर दास इनको ना तो सामान मैंने पिछली बार तो कुछ ज्यादा दिखा है। हाँ जी, इनकी बात कुछ ज्यादा सामान है जी। तो सामान में मैं देख पाऊँ हूँ भाई चाय पत्ती भी ऐड कर दी, टाटा टी, और भाई अमूल का दूध भी, वाह भाई वाह। चाय पियो, दूध पियो, अमूल कंपनी का, भाई गजब है संत रामपाल जी महाराज। पूरा ख्याल रखें परिवार का। ऊपर गुण गावा इसे संत के। भाई संत रामपाल जी महाराज की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, गजब है। तो और क्या कहना चाहोगे दलवीर? मैं यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा जो मुहिम चलाई है गरीब आदमी के समाज के लिए, यही चलाई कि समाज में कोई भी आदमी भूखा ना सोए। परमात्मा ने इस परिवार का समझो की गोद ले ली। तो ठीक है भाई दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी गरीब परिवार की मदद करते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ। आज के लिए इतना ही, बस राम राम। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।